समझते हैं एडिबल ऑयल पैक की फिलहाल की किस तरीके की स्थिति एमर्ज हो रही है, स्पेशली इंपोर्ट फ्रंट पर। और जैसा इनफैक्ट हमने भी शुरुआत में भी मेंशन किया कि किस तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है ऑन इंपोर्ट्स कंसीडरिंग जिस तरीके का रुपए ने मूवमेंट दिया है। संदीप जी, सबसे पहले आपका एक टेक लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो इनिशियल कमेंट आपका होगा वो क्या होगा? हम 60% लगभग मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, यानी जो टोटल खपत हमारी है 2.5 करोड़ टन के आसपास की, उसमें 60% हम इंपोर्ट है, यानी 1.25 करोड़ टन तक का हमारा इंपोर्ट होता है। क्या ये फिगर्स या 60% इंपोर्ट की जो स्थिति है वो यथास्थिति ऐसी ही बनी हुई है, नो मैटर रुपए का जिस तरीके का मूवमेंट रहा या जिस तरीके की डिमांड ऊपर नीचे होती है? क्या एक स्टैंडर्ड इसी रेशियो में इंपोर्ट्स यूजुअली होते हैं हर साल? दीपाली जी, आपने बहुत सही कहा। हमारा एडिबल ऑयल सेक्टर जो है देश का, वो 60% इम्पोर्ट पर निर्भर है। अभी लास्ट ईयर देखें, हमने 160 लाख टन इम्पोर्ट किया है और हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन सिर्फ 100 लाख का है और हमारी खपत है 260 लाख की। अब ऐसे सिचुएशन में हमें इम्पोर्ट निर्भरता हमारी 60% बनी हुई है और हमें मेनली पाम ऑयल होता है, वो इम्पोर्ट करते हैं 75 से 80 लाख। सोयाबीन ऑयल होता है, वो इम्पोर्ट करते हैं 55 से 58 लाख। और सनफ्लावर ऑयल होता है, वो इम्पोर्ट करते हैं हम 30 लाख। इस तरह से हमारा 160 लाख टन का इंपोर्ट बनता है। और इसकी वैल्यू देखिए, आज की करंट इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से $18 बिलियन होती है। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, आप समझ रहे हैं ना, मतलब वो 160 लाख करोड़ का, 160 से 170 लाख करोड़ का करीबन ये इंपोर्ट हो रहा है देश में तेल का, खाने के तेलों का। अब ये जो रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, जो आपने एकदम सही मुद्दा पकड़ा है आज के दिन, और हमने देखा कि आज 90 रुपए 75 पैसा का स्तर रुपी ने छुआ है और जो 87.50 था अभी कुछ हफ्तों पहले। तो ये जो रुपी का 5% डिप्रिसिएशन हुआ है, इसमें 5 से 6 रुपए किलो वेज ऑयल की कीमतें सिर्फ रुपी डिप्रिसिएशन के कारण बढ़ गई है। आप समझ के चलिए। तो ये हमें और कोई रास्ता नहीं है। जो भी हमारी इंपोर्टेड आइटम देश में है वो सब रुपी पे निर्भर है, और रुपी वीक होएगा तो हमारी सबकी कॉस्ट बढ़ेगी। और वो रादर हमारे तेल में जो इंपोर्टर्स हैं उनको ये बड़ी मार लग जाती है, बिकॉज वो जब खरीदते हैं तो वो ये समझ के खरीदते हैं कि ये लेवल का रुपी के हिसाब से हमने पैरिटी बनानी है और माल बेचना है। और जब माल आने का बनता है और जब उनको पेमेंट करना होता है बैंकों से, और उसमें अलग रेट उनको चुकाना पड़ता है, रुपी का जो ऊंचा रेट होता है 87-50 के, यहाँ पे 90 रुपया 75 पैसा चुकाना पड़ता है, तो उनके घर से नुकसान हो जाता है। तो इंपोर्टर्स के लिए रुपी डिप्रिसिएशन ये बहुत तकलीफपूर्ण बात है। रादर एक्सपोर्टर्स के लिए बेनिफिशियल बात है, पर इंपोर्ट्स के लिए ये बहुत तकलीफ वाली बात है। तो वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री के लिए और वेजिटेबल ऑयल ट्रेड के लिए ये रुपी डिप्रिशिएट होना ये खतरनाक चीज है। लेकिन ये किसी हाथ की बात नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक मैटर है, तो इसमें कोई कमोडिटी करेक्ट। सेक्टर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तो